ये दृश्य बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले का है। ये तमाम महिलाएं रोजी रोटी कमाने के तरीके सीख रही हैं। सामाजिक संस्था मल्टीपल एक्शन रिसर्च ग्रुप यानी मार्ग के सहयोग से ये महिलाएं समझ रही हैं कि समाज में बेहतर स्थान प्राप्त करने के लिए आर्थिक सशक्तिकरण कितना जरूरी है। ये कार्यशाला मार्ग के समता प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो स्ट्रेट स्ट्रीट फंड गिफ्ट टू एशिया के सहयोग से चलाई जा रही है। द्वारा हम सीखा है अगरबत्ती मोमबत्ती का काम सर, उससे हमारा बाल बच्चा का पढ़ाने लिखाने का और रोजी रोटी करने का अथी मिला है। मार्ग द्वारा के हम ट्रेनिंग ले रही 10 दिन के अगरबत्ती या मोमबत्ती बनाना सीख गई। पश्चिमी चंपारण से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में महिलाएं अपने मूलभूत अधिकारों को हासिल करने के तरीके समझ रही हैं। मार्ग के सदस्य उनको बता रहे हैं कि अधिकारों की समझ विकसित करना और उनको हासिल करना सभी के लिए क्यों जरूरी है। समानता का अधिकार है, समता का अधिकार है, जितने भी हमारे मौलिक अधिकार है उसके बारे में मुझे नहीं पता था। ये मार्ग संस्था के द्वारा ही हमें पता चला है। इसी तरह महाराष्ट्र के भंडारा और नागपुर जिलों में मार्ग के सदस्य दिन रात एक करके लोगों को महिला सम्मान और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। ये कार्यक्रम भी समता प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है। आइडिया ये है कि महिलाएं अपने अधिकार को जाने, समझें और अगर वो अधिकार को समझे तो फिर उसको प्राप्त भी करें, और प्राप्त करने में अगर जो बाधाएं हैं उसको दूर करने के लिए ज़रूरी मैकेनिज्म है सरकार का, जो अलग अलग विभाग हैं उनसे संपर्क करें, उनके साथ बड़ा नेटवर्क बनाया जाए। यही हमारा प्रयास है। इस प्रोजेक्ट में एक कंपोनेंट और ऐड किया है हमने इसमें, और वो ज़रूरी समझा गया और वो उसके बगैर अधूरा है कि लीगल एम्पावरमेंट के साथ साथ फिनेंशियल एम्पावरमेंट को भी फोकस किया जाए। दरअसल बिहार के पश्चिमी चंपारण, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, इन दो जगहों को सिर्फ राज्य की सीमा अलग करती है, वरना दोनों ही जगह महिलाओं की स्थिति तकरीबन एक जैसी ही है। मूलभूत अधिकारों की बात तो दूर, दैनिक जीवन में किस तरह सम्मान पूर्वक रहना है, ये समझ पाना भी यहाँ की महिलाओं के लिए आसान नहीं है। हालांकि देश भर में महिलाओं की स्थिति कमोबेश एक जैसी है, लेकिन दिल्ली से दूर यहाँ ग्रामीण इलाकों में हालात और ज्यादा खराब हैं। हमारे संस्था से हमारा जानकारी हासिल हुआ कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, छुआछूत नहीं मानना चाहिए, बेटा बेटी एक समान होना चाहिए, घरेलू हिस्सा नहीं होना चाहिए, बाल विवाह नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर बहुत कुछ बदलाव आया। हमने छुआछूत मतलब नहीं करना चाहिए ये सीखा। समानता का अधिकार होना, सबके बराबर होना चाहिए, बाल विवाह नहीं करना चाहिए, और गांव में भी जाके हम बताते हैं, जितना हम सीखें उतना जाके बताते हैं। मार्ग संस्था के 200 से अधिक स्वयंसेवी दिन रात जुटे हैं ताकि इन इलाकों में जेंडर की समता स्थापित की जा सके। समता प्रोजेक्ट के तहत स्थानीय लोगों को घरेलू हिंसा रोकने, जेंडर भेदभाव खत्म करने और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध रोकने के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है। मार्ग के सदस्य गांव-गांव जाकर प्रशिक्षण देते हैं और लोगों को समझाते हैं कि सामाजिक जीवन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी किस लिए जरूरी है। महिलाओं को आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा वक्त पड़ने पर महिलाओं को कानूनी सलाह और सहायता भी मुहैया करा रहे हैं। मार्ग की भूमिका सभी स्टेक होल्डर्स यानी महिला कल्याण से जुड़े तमाम विभागों, कार्यक्रमों, हेल्पलाइन और जिम्मेदार अधिकारियों को इस कार्यक्रम से जोड़ने की रही है। दरअसल जब तक फैसले लेने की प्रक्रिया में महिलाएं हिस्सेदार नहीं बनेंगी, जेंडर समानता की दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। मार्ग द्वारा संस्था से हम जुड़ी हैं, तो
हमार बदलाव यह आया है जे गांव में कोई जात पात के भेदभाव नहीं है। कोई अगर गलत काम करे तो उसको आवाज़ उठाए। लेकिन होता ये रहा है कि महिला सशक्तिकरण और उनके अधिकारों की मांग महिला उठाती हैं, महिलाओं को इसके बारे में जागृत करती हैं और फिर महिलाएं इसके लिए आंदोलन करती हैं। पुरुषों की इस मसले में दिलचस्पी नहीं होती। मार्ग का समता प्रोजेक्ट महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के बीच भी इस तरह की समझ बढ़ाने पर जोर देता है। मार्ग के जो कम्युनिटी जस्टिस वर्कर हैं, हमारे कम्युनिटी में लोगों को अवेयर कर रहे हैं और इस अवेयरनेस का फ़ायदा उठा करके हमारे कम्युनिटी की महिलाएं भी एक अपने अधिकार को कैसे जानते हैं उसके लिए बाहर निकल रही हैं। बोलने की हिम्मत आ गई है उनके अंदर। थाने में जाने से लोग डरते थे, महिलाएं थाने के पुलिस वालों के वर्दी से डरती थीं, लेकिन अगर मैं बात करूं तो अब थाने में जाती हैं, रिपोर्ट भी लिखाती हैं और FIR की कॉपी भी उनसे मांगती हैं। आगे क्या करना चाहिए उनके कॉल्स आते हैं मार्ग के वकीलों के पास। मार्ग की जो हमारी अधिवक्ताएं हैं वो उन्हें सलाह देती हैं आगे क्या करना चाहिए। इस प्रोजेक्ट के तहत लोगों को बताया जा रहा है कि महिलाओं को उनके मूलभूत अधिकार देने से समाज को क्या फायदा है, महिलाओं के सशक्त होने से समाज किस प्रकार आगे बढ़ता है, महिलाओं के आगे बढ़ने से परिवार का किस तरह विकास होता है, कैसे महिलाओं की खुशी बढ़ने से परिवार में खुशहाली आती है, महिलाओं की आर्थिक उन्नति से किस प्रकार परिवार और समाज के कलेश घटते हैं और कैसे पूरे क्षेत्र की आर्थिक प्रगति होती है। स्त्री पुरुष सभी जाति सभी धर्म। योजना के तहत हम महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ पे वो जाके अपने जो भी समस्याएं हैं, जो भी चीज़ें वो फेस कर रही हैं डे टू डे बेसिस पे, वहाँ पे जाके वो डिस्कस कर सकें, आपस में खुल के बात कर सकें, खुद ही उस पर बात करें और सोल्यूशन निकालें। जहाँ पे भी वो अटकती हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि अब हमें क्या इस पे आगे स्टेप लेना चाहिए, क्या सुझाव चाहिए, तो उसमें हम इस प्रोजेक्ट के ज़रिए उनकी हेल्प करते हैं। इसके अलावा समाज में महिलाओं को लेके जो सोच एक बनी हुई है, जो धारणाएं बनी हुई हैं, उनको भी ख़त्म करना इस परियोजना का एक उद्देश्य है। समता प्रोजेक्ट का एक मकसद ये भी है कि महिला अधिकारों को लेकर पुरुष प्रधान समाज में शंकाएं और प्रतिरोध कम किए जाएं। विशेषज्ञों का मानना है कि महिला सशक्तिकरण के लिए उनका आर्थिक स्वावलंबन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व बेहद जरूरी है। मार्ग के अपने अनुभव बताते हैं कि स्थानीय स्तर पर राजनीति में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से पंचायती राज व्यवस्था मजबूत होती है, स्थानीय निकायों के काम करने के तरीकों में सुधार आता है। इसके अलावा महिलाओं की जीवन के तमाम क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ाने से न सिर्फ उनकी अपनी हालत में सुधार आता है, बल्कि समाज की स्थिति भी बेहतर होती है। सबसे पहले तो हम लोगों ने समता के अधिकार को जाना है कि महिला पुरुष बेटा बेटी सभी लोग एक समान है, किसी में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और संविधान द्वारा जितने हम लोग को मौलिक अधिकार मिले हुए हैं उन अधिकारों के बारे में हमने जाना। फिर कानून क्या होता है, किसे कहते हैं, ये हमने जाना। समता प्रोजेक्ट की शुरुआत 2021 में स्ट्रेट स्ट्रीट फंड गिव टू एशिया के सहयोग से हुई। इसको सही से क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अहम योगदान दे रहे लोगों की मदद ली गई। स्थानीय स्तर पर सक्रिय महिलाओं को प्रोजेक्ट से जोड़ा गया, उनको ट्रेनिंग देकर प्रोजेक्ट की मजबूत बुनियाद रखी गई। तो इसमें जो समता प्रोजेक्ट का काम है वो ये कि जो हमारे CJW हैं उन्हें हम उनके अधिकार के बारे में बताते हैं और फिर आगे जो CJW हैं वो अपनी कम्युनिटी में उन राइट्स को बताते हैं जो उन्होंने समझा है, जिससे क्या होता है कि जो नॉलेज है वो सिर्फ एक सर्कल में सीमित नहीं रहता, वो बढ़ता रहता है नॉलेज। मल्टीपल एक्शन रिसर्च ग्रुप यानी मार्ग का मानना है कि ये प्रोजेक्ट लंबी अवधि में मील का पत्थर साबित होगा।
इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ स्थानीय स्तर पर महिलाओं के हालात बदलेंगे, बल्कि समाज और दूसरी जगहों पर भी इसका सकारात्मक असर होगा। इससे मेरा जिंदगी में ही बदलाव है। कहीं जाने पर हम नहीं डरते हैं, कोर्ट कचहरी या थाना पुलिस से बात करने में नहीं डरते हैं, किसी को हेल्प लेने का अब ज़रूरत नहीं है, अब झिझक नहीं, अब सब हुनर और टैलेंट मेरे पास हो गया है। समता प्रोजेक्ट के तहत मार्ग ने 100 सामुदायिक न्याय कार्यकर्ताओं यानी CJW को पश्चिमी चंपारण में और 100 CJW को कुशीनगर जिले में प्रशिक्षित किया है। इन 200 पुरुष और महिला CJW के जरिए मार्ग की सीधी पहुंच इन इलाकों में समाज के तकरीबन 10,000 लोगों तक है। इस प्रोजेक्ट के तहत मार्ग ने 1000 स्वयंसेवियों का एक समूह तैयार किया है, जो महिला अधिकारों के लिए सजगता फैलाने और उनको हासिल करने के संघर्ष में हर समय सहयोग को तैयार है। इसके अलावा यहाँ सैकड़ों महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें मार्ग ने स्वरोजगार के लिए तैयार किया है। जाहिर है महिला सशक्तिकरण की तरफ ये प्रोजेक्ट एक बड़ा कदम है। इस प्रोजेक्ट के तहत महिला एवं पुरुषों को इस तरह से प्रशिक्षण दिया गया है कि इसका असर प्रोजेक्ट की संचालन अवधि के बाद भी कायम रहे। और हम यहाँ पे महिलाओं को तो जागरूक कर ही रहे हैं उनके अधिकारों के बारे में, किंतु समाज में क्योंकि पुरुषों की भी एक अहम भूमिका है, तो यहाँ पर हमें उनको भी जेंडर संवेदी पुरुष बनाना है, उनको भी महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूक करना है, ताकि वो भी बहुत अच्छे से इसमें योगदान दे पाए समाज में। और हमें ये चाहिए कि ना कि सिर्फ महिलाएं अपने अधिकारों के बारे में आवाज़ उठाएं, बशर्ते उनको भी पता होना चाहिए, पुरुषों को भी, कि हाँ ये महिला के अधिकार है। यकीनन इस प्रोजेक्ट ने स्थानीय स्तर पर हालात बदले हैं। जो लोग इससे जुड़े हैं वे आगे भी दुनिया को नई राह दिखाते रहेंगे। आने वाले दिनों में हम इस कार्यक्रम को देश के दूसरे हिस्सों में भी लेकर जाएंगे। तो आने वाले दिनों में हम इसको देश के अन्य 10 जिलों में भी ले जा रहे हैं, जो एक स्केलिंग अप है। और हम ये सोच के चल रहे हैं कि एक ऐसा मॉडल हम दे पाए जो सरकार को स्वीकार्य हो और दूसरे समाज के अदर स्टेक होल्डर हैं वो भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकें, कुछ एक मॉडल और मेथड दे सके जिसको कि इम्प्लीमेंट करना आसान हो, इम्प्लीमेंटेबल मेथडोलॉजी डेवलप कर पाए। तो यही हम देख के चल रहे हैं। और कुछ ऐसे सरकारी विभाग हैं, विशेष रूप से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी अलग अलग ज़िलों में, तो उनसे अच्छा नेटवर्क करके लोगों को फ्री लीगल एड दिलवाना, और साथ साथ में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जैसी सरकारी संस्थाएं हैं जिसका सिनर्जी एस्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने हैं वे समाज में अपने ही नहीं बल्कि दूसरों के वाजिब अधिकारों के लिए भी संघर्ष करेंगे। इस तरह एक दिन हम अपने नारे महिला पुरुष एक समान, सभी जाति एक समान, सभी धर्म एक समान और सभी समाज एक समान को सफल होते देखेंगे। सभी जाति एक समान, सभी धर्म एक समान, स्त्री पुरुष एक समान, लड़का लड़की एक समान, सभी भाषा एक समान, सभी रंग एक समान, सभी धर्म एक समान, सभी समाज एक